Hi everyone, this is the most important video. In this video, we will discuss about Ashok's edicts and their inscriptions and the content of the inscriptions and edicts, and also we'll discuss about the places where they have founds, and we'll discuss about the importance of the edicts and inscription. For example, in the last 4 years, UPSC has asked around 5 questions from this particular one topic. एंड अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप अच्छे से रिसर्च करके जाओगे तो देर आर हाई चांस कि वो लोग 23 के पेपर में या 24 के पेपर में दे विल आस्क पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ब्रीफ में रखूँगा और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी एडिक्ट्स थे वो जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे बेस्ड ऑन देयर साइज़। जनरली फॉर एग्जांपल जैसे माइनर और मेजर्स थे, कुछ जैसे मीडियम थे, किस मीडियम में थे, पिलर्स या रॉक में थे, उसके बेसिस पे डिवाइड होते हैं। और जनरली जो माइनर इंस्क्रिप्शन थी वो पहले थी, फिर लार्जर वंस आई, एंड देन जो रॉक इंस्क्रिप्शन थी वो जनरली पहले स्टार्ट हुई थी देन पिलर इंस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडली आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया कि भाई जो एडिक्ट्स है, जो भी इंस्क्रिप्शन है वो क्या क्या है, किस बेसिस पे उनका कैटेगराइजेशन हो रहा है। और उससे पहले कि हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको विद द प्रूफ आई टेल यू कि क्या क्या यूपीएससी ने पूछा है। ये 2022 का पेपर है। इसमें इन्होंने जो मेजर एडिक्ट्स थी उसको पूछा है, धौली, एरागुड़ी, जोगाड़ा और कलसी कहाँ कहाँ पे थे, बेसिक क्वेश्चन है। एंड देन ये क्वेश्चन 2022 के CDS में पूछा हुआ है, CDS 2 में। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कंगनहाली के बेसिस पे, और उन्होंने एक साइड को पिकअप किया एंड देन दे आस्क्ड कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, और जो टाइम लाइन है वो पूछ लिया एंड देन पूछा कि ये किस पर्टिकुलर रूलर से लिंक्ड है। गॉट दैट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी इंस्क्रिप्शन है और एक डिटेल्स दिया, डिस्क्रिप्शन दिया इंस्क्रिप्शन का, एंड देन सेड कि ये किस पर्टिकुलर रूलर की है। ठीक है, ये 20 का पेपर है। एंड देन इस पे आओ ये 2021 सॉरी ये पेपर है 2019 का। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो रानी अशोका वाली जो साइट थी एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अशोका कहाँ पे मिला है, एंड ये कंगनहाली था, और यहाँ पे उन्होंने CDS में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, उसके बाद दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म गिरनार, ये गुजरात में है। अगर ये आपका निकलता तो एटलीस्ट अगर आपको गिरनार का पता होता कि गिरनार गुजरात में, ये भी अशोका की एक साइड से, तो ये आपका ये हो जाता है, ये दोनों हट जाते हैं, यू विल लेफ्ट विथ A एंड C। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने पिछले 4 साल में एक आध क्वेश्चन और पूछा है उन्होंने, आई थिंक 22 में नहीं, 19 या 20 में और क्वेश्चन पूछा है अशोक के रिलेटेड ही। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, जो भी अशोक की इंस्क्रिप्शंस है उनको डिस्कस करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसकी PDF में, इस पर्टिकुलर फाइल की PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप एक्सेस कर लेना। देखो, सबसे पहले आपको देखनी है जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थी। ठीक है, मेजर में कौन कौन सी है, यहाँ पे AP में येरागुड़ी है, ये इस बार उन्होंने पूछा है। फिर उड़ीसा में जोगाड़ा और धौली है। देन ये सन्नौती है, कंगनाली, ये सेम है। फिर सोपाड़ा है, फिर गिरनार है, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर में खलसी है, इस बार पूछा है। मानसेरा, ये J&K में पूछ रखा है उन्होंने, आई थिंक यहाँ ये नहीं पूछा है, ये पूछा है साबजगंज, ये वाली जो अफगानिस्तान में, उसका एक ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन दे रखा था। तो ये ब्रॉड है, ये कांधार हो गई। एंड देन कुछ माइनर पिलर जो इंस्क्रिप्शन है, जो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन है और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है उनके बारे में ये मैप मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको इसको एक बारी मैप को देखना है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थी वो कहाँ कहाँ पे मिली है। ठीक है, इस पर्टिकुलर PDF में मैं शेयर कर दूंगा, बट एक बारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बहापुर। बहापुर कहाँ मिला है, आपको क्या देखना है, लोकेशन देखनी। जनरली ये दिल्ली के जो साउथ दिल्ली के एरिया है वहाँ पे मिली है, और माइनर रॉक एडिक्ट्स है। बस आपको बेसिक इतना ही देखना है, क्योंकि UPSC इसके बियॉन्ड नहीं जा रही है, इसके डेप्थ में नहीं जा रही है कि ये कहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा गूगल कर लेना है। अब ये गुजारा है, गुजारा कहाँ पे है आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में, और ज़्यादा इसमें है नहीं कि द नेम ऑफ अशोका इज़ यूज्ड टुगेदर विद हिज टाइटल। मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे मिली है, जहाँ पे अशोका का नेम भी है प्लस टाइटल है। ठीक है, मेनली आपको क्या देखना है कि एक तो इसका स्टेट कौन सा है, कहाँ पे पाई गई है, प्लस ये इसमें कुछ अगर जैसे कंगनाली में क्या था कि दिस वाज द ओनली वन साइट वेयर द पोर्ट्रेट ऑफ अशोका हैज़ बीन फाउंड। सो जो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जैसे धौली इंपॉर्टेंट है, जोगाड़ा इंपॉर्टेंट है, कलसी इंपॉर्टेंट है, मस्की इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देन कम टू सारू मारू एंड पंगूरिया, ये कहाँ पे है, ये भी MP में है। आपको ज़्यादा नहीं देखना, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, इसको आप हटा सकते हो। ये मैंने विकिपीडिया से जो कंटेंट था अच्छा, एंड प्लस जो जहाँ से मेरे को मिला वहाँ से सब्सटेंटिएट करके मैंने एक PDF बनाई है, ये आप देख लेना, ये MP में है। देन उदयगोलम, ये पूछ सकते हैं, उदयगोलम इंपॉर्टेंट है, ये है कर्नाटका में आपकी। ये मैंने पूरी कंप्लीट एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हूँ,
तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसको प्लीज़ एक बारी आप देख के जाना। निटूर इज़ द इम्पोर्टेंट वन। ये कहाँ पे, ये भी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका, एमपी में और उड़ीसा में, इन सब रीजन्स में मिली है। और JNK में एक ही है, मानसेरा। सोपाड़ा तुम्हारी महाराष्ट्र में है, फिर गिरनार गुजरात में है, येरागुड़ी आंध्रा में है। ठीक है। मस्की ये इस बार इन्होंने नहीं पूछा था, इन्होंने कर्नाटका का दे दिया था, कलसी और मस्की, ताकि लोग कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है। यहाँ पे देवनाम प्रिय का नाम है। ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत जो भी स्टेट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सीधापुर है ये, जो ब्रह्मगिरी है कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकलती है वो आप एक बारी कमेंट सेक्शन में करके बताना कि कौन कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी से। ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स 1 पाई गई है यहाँ पे सीधापुर। ये मैंने मैप भी डाल रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है। ब्रह्मगिरी सेम ही है, ये आपके कर्नाटका में हो गई। तो कर्नाटका में बहुत सारी साइट्स है, सीधापुर है कर्नाटका है, ये ब्रह्मगिरी है, मस्की है, देन निटूर है उदयगुलर में। ठीक है। उसके बाद आता जतिंगा रामेश्वरम, ये भी तुम्हारे कर्नाटका में है। ठीक है। ये सारी माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। एटलीस्ट आप स्टेट का नाम बताओ कि कहाँ पे पाई गई, क्योंकि यूपीएससी ये पूछ सकती है। ठीक है। पालकी गुंडू एंड गवीमठ, ये भी आपके कर्नाटका में है। बस आपको इतना देखना है कि कौन कौन से में। फिर राजूलो मंडागिरी, ये भी आपकी आंध्रा में है, ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। ये एक डिफरेंट है, आंध्रा में दूसरी साइट होगी, पहली थी येरागुड़ी है मेजर साइट। जस्ट वेट फॉर द मिनट्स। येरागुड़ी है छोटी वाली साइट, सॉरी, जो मेजर रॉक डिक्ट थी वो है। और ये जो राजूला मंडागिरी है ये माइनर रॉक डिक्ट्स है। वो लोग पूछ सकते हैं कि माइनर कहाँ पे मिली है, मेजर कहाँ पे मिली है, ऐसा कुछ करके। येरागुड़ी यहाँ पे माइनर भी मिली है और मेजर भी मिली है। ठीक है। दोनों मिली है। दिस इज द प्लेस वेयर बोथ माइनर एंड मेजर रॉक डिक्ट्स हैड बीन फाउंड। ठीक है। सासाराम जनरली आपको पता होगा कि बिहार में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ईजिली निकल जाता, ये अगर आता भी है तब भी निकल जाएगा। प्लस ये मैप भी मैंने डाल रखा है, तो प्लीज़ इस PDF को, ज़्यादा पेजेस की नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी की प्रोबेबिलिटी है कि दे कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रूपनाथ पूछा है, रूपनाथ मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में जनरली साइट ज़्यादा मिली है। बैरट है, ये राजस्थान में है। ठीक है। जो बैरट है ये इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है। यहाँ से देख लेना, ये बैरट स्तूपा भी पाया गया है, ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है उसका, वो आप एक बारी देख लेना। ठीक है। ये है औरोरा, ये आपकी मिली है उत्तर प्रदेश में आई थिंक ये फर्स्ट साइट मिली है माइनर रॉक डिक्ट्स। ठीक है। ये फिर अपना रतनपुरवा, ये भी बिहार में। तो 2-3 साइट बिहार में है, एक उत्तर प्रदेश में है, बाकी मध्य प्रदेश में, बाकी कर्नाटका में है, एंड कुछ मिली है आपके उड़ीसा में। तो मैं अशोक को कंप्लीट कवर अप नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली जो यूपीएससी पूछ रही है कि जो इंस्क्रिप्शन का कंटेंट है और कहाँ पे वो मिली है वो पूछ रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनर रॉक डिक्ट्स। अब आते हैं मेजर पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ। सबसे पहले है कांधार पाकिस्तान में, इतना आप छोड़ सकते हो, बट बेसिक नाम याद हो गया। येरागुड़ी इस बार पूछा है PYQ 2021-22 में। ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं, दोनों हैं माइनर और मेजर रॉक डिक्ट्स, मैंने मैप में भी डाल रखा है, तो इसको एक बार देख लेना। येरागुड़ी थोड़ा आंध्रा वाला वर्ड है, गांडीकोटा ऐसा, तो वो आपका निकल सकता था। गिरनार पूछा है इन्होंने 2020 के PYQ में, गिरनार मिला है गुजरात में। ठीक है। उसके बाद में धौली मिला है आपका उड़ीसा में, धौली और जोगाड़ा दोनों उड़ीसा में मिले। ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इज़ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दी, जो साइट्स इंपॉर्टेंट है, भले वो हड़प्पा की हो, भले जो और मेजोलिथिक कीरा वगैरह इनकी थी उनसे, या फिर जो मौर्यन पीरियड में जो साइट्स थी, जैसे कदूरा, चोल, घंटाचाला, ये थी। फिर जैसे जो भी किंगडम्स थी उनके कैपिटल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। खलसी है, खलसी तुम्हारा उत्तराखंड में है, ये अशोक की मेजर रॉक डिक्ट्स है। ठीक है। इनको देखना है आपको। ये सोपारा है, नाला सोपारा है, ये महाराष्ट्र में मिली है, महाराष्ट्र में अभी तक पहली है, गुजरात में भी एक है, उत्तराखंड में भी एक ही है आपकी, जम्मू कश्मीर में एक मानसेरा करके है, बाकी 2 उड़ीसा में है। ठीक है। साबजगढ़ी, ये यूपीएससी ने जब कंगन आली वाला क्वेश्चन पूछा था तो उस टाइम ऑप्शन में दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, नॉर्मली इतना कुछ है नहीं, आपको ये देखना है कि ये खरोष्टी में है, बाकी सारी ब्राह्मी में है। ब्राह्मण मतलब 2 लैंग्वेज में अशोक की इंस्क्रिप्शन और जो एडिक्ट्स है वो रिटर्न की गई है। फर्स्ट है खरोष्टी और दूसरी है ब्राह्मी। तो जो ब्राह्मी मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ब्राह्मण है वो इंडिया में थे, और जो खरोष्टी है तो अपने आप याद रह जाएगी। तो ब्राह्मी मतलब इंडिया वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न जो रीजन है उसमें लिखी गई थी, सॉरी ईस्टर्न रीजन में लिखी गई थी, और जो वेस्टर्न पार्ट है इधर अफगानिस्तान साइड, इधर खरोष्टी लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। ठीक है। ये हो गया। फिर मानसेरा, ये ओनली एक जम्मू कश्मीर में, ये अभी पाकिस्तान में है जनरली, मतलब कश्मीर में भी नहीं बोल सकते, थोड़ा पार्टीशन के बाद उधर चली गई। तो ये मेजर रॉक डिक्ट्स है, ये आपका हो जाएगा। एंड देन सन्नौती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये भीमा रिवर पे है, इस बार CDS में पूछा है। प्लस यहाँ पे अशोक का पोर्ट्रेट मिला है, एकमात्र एक ऐसी साइट है जहाँ पे अशोक का पोर्ट्रेट मिला है, जो स्टोन पोर्ट्रेट है। प्लस अशोक का नाम जो था वो मेंशन है, रान्य अशोका करके। ठीक है। तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो साइट है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पे अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला हो। ठीक है। और ये है कर्नाटका में भीमा रिवर पे।
ठीक है, ये हो गया। फिर आता माइनर पिलर्स। हमने जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थी और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थी उनको कवर अप कर लिया। अब हम लोग माइनर पिलर्स का देखेंगे कि माइनर पिलर्स कहाँ पे मिले। जनरली सैंडस्टोन से बने हुए थे और 3rd सेंचुरी BC इस टाइम में बने थे। आप एक थोड़ा बहुत टाइम ली, थोड़ा लोकेशन देख लेना, बट जनरली कहाँ कहाँ पे मिले ये कुछ प्लेसेस है। सारनाथ में मिला है, सांची में मिला है, इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, एंड देन लुम्बिनी है, एंड देन निगाली सागर है। ये बहुत कम ही है, एक बार इसको गो थ्रू करना तो आपका लगभग ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, माइनर जो पिलर इंस्क्रिप्शन थी, सॉरी एडिक्ट्स थे, वो कहाँ कहाँ पे थे। सारनाथ है, सांची है, इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, रोमिनी है, निगाली सागर, ये 5-6 साइट्स थी जहाँ पे मिला है। यूपीएससी कैन आस्क की इन साइट्स का, जैसे वो ये पूछ सकते हैं कि भाई सारनाथ, सांची एंड इलाहाबाद आर दी फेमस प्लेसेस फॉर दी, ऑप्शन में डाल सकते हैं। और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब चैनल पे जनरली जो यूपीएससी के PYQs है और उस टाइप के PYQs है वो जनरली अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिले तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन मिली है वो कहाँ कहाँ पे मिली है। तो वो मैंने सेपरेटली मैप डाल रखा है। ये कुछ प्लेसेस है, मेरठ है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद और कौशाम्बी में माइनर भी मिली है। लौरिया नंदगढ़ है, यहाँ पे भी माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन मिली है। ठीक है, फिर टोपरा में मिली है, फिर न्यू दिल्ली में ये हो गया, मेरठ हो गया। और इनके मैंने लोकेशन दे रखी है कि लौरिया नंदगढ़ ये तुम्हारा हाँ, इसमें जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थी वो मिली है। ठीक है, एंड देन जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, सॉरी इलाहाबाद जो पिलर एडिक्ट्स है वो कहाँ पे मिला है। ये फिर पहले कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद का हो गया। तो इनको आपको एक बारी मगअप करके जाना अच्छे से, क्योंकि दे कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। दिल्ली टोपरा में ये टोपरा पूछ सकते हैं कि टोपरा कहाँ पे था, ऐसा कुछ करके, कि टोपरा इज़ फेमस फॉर, कुछ भी पूछ सकते हैं मतलब, या दिल्ली मेरठ टोपरा ऐसे कुछ के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लौरिया अराजस ये कहाँ पे, ये बिहार में। ये लौरिया नंदगढ़ भी बिहार में। तो बिहार में है, दिल्ली में भी है। जो मेजर पिलर एडिक्ट्स थी वो कहाँ कहाँ पे मिली है वो इस PDF में आपको अच्छे से मिल जाएगा। प्लस इनको आपको एक बारी मगअप करके अच्छे से जाना है, क्योंकि यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, फिर ये हो गया। देन रामपुरवा है, ये भी बिहार में। तो जनरली जो अशोक का जन्म हुआ था और अशोक की जो लाइफ निकली थी वो उस साइड में निकली थी। और जनरली जो भी पिलर इंस्क्रिप्शन थी, जो ये अपनी मेजर पिलर एडिक्ट्स है, वो जनरली बिहार में और उस साइड में मिली है। तो इसको एक बार गूगल कर लेना। प्लस अब करते हैं हम लोग डिस्कस कि जो कंटेंट था वो क्या था इंस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो जो मेजर रॉक ये मैंने डाल रखा है कि जो एडिक्ट 1 थी उसमें क्या था कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स, जो भी ये एनिमल एथिक्स थी उसको प्रमोट करने के लिए ये इस एडिक्ट्स में मेंशन है। दैन जो मेडिकल ट्रीटमेंट था ह्यूमन एंड एनिमल्स का, प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स, मेंशन ऑफ पांड्या, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूछ सकते हैं कि मेंशन किस अशोक की मेजर एडिक्ट्स में पांड्या का मेंशन है। दिस पर्टिकुलर लाइन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, फिर जो मेजर रॉक एडिक्ट 3rd थी उसमें क्या था कि जनरोसिटी टू ब्राह्मण्स दिया गया था। अबाउट युक्ताज के बारे में है। प्रादेशिकाज क्या थे, राजुकाज क्या थे, दीज 2 terms कैन बी आस्क्ड, युक्ताज, प्रादेशिकाज एंड राजुकाज वर्ती नेम्स इन द टाइम ऑफ, ऐसा कुछ करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर 4 में क्या है कि जो धम्मा गोशा है, साउंड ऑफ धम्मा एंड राइटियनेस ओवर भेरी गोसा, मतलब जो भी वॉर वाला था उसमें कन्वर्ट हो गए, मतलब भेरी गोशा टू धम्मा गोसा, वो पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किस मेजर रॉक एडिक्ट्स में ये पर्टिकुलर चीज़ मेंशन है कि अब जो अशोक ने वो भेरीगोशा से लेके धम्मा गोशा में एक कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, फिर 5 का कंटेंट है कि जो धम्मा महात्मा है उसके बारे में रिगार्डिंग है। टॉक्स अबाउट ट्रीटिंग स्लेव राइट्स क्या थे उनके बारे में। ठीक है, ये स्पेशल कैडर ऑफ ऑफिशियल धम्मा गोशा, ये क्या करते थे कि जो भी ड्यूटी थी धम्मा वगैरह उनको प्रचार करने में इनका जो ये धमागोशा थे उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद में ये 6 में है कि किंग्स का डिजायर टू नो अबाउट हिज पीपल्स कंडीशन, अबाउट वेलफेयर मेजर्स। ये एक तरीके से वेलफेयर स्टेट का वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि यहाँ पे क्या क्या है इस पर्टिकुलर एडिक्ट्स में। एंड देन 7th में है कि टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियंस अमंग ऑल द सेक्ट्स एंड वेलफेयर मेजर फॉर ऑल द पब्लिक इन हिज एज वेल एज हिज नेबरहुड किंगडम। ये जो पर्टिकुलर एडिक्ट थी ये आई थिंक यूपीएससी ने पूछी थी कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो किस पर्टिकुलर रूलर ने बोली थी। आई थिंक 2020 में पूछा था ये। ठीक है, उसके बाद में 8 में है तो अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया। ये पूछ सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर रॉक एडिक्ट्स में मेंशन है, क्योंकि इस बार उन्होंने प्लेसेस पूछे थे तो इस बार उनका कंटेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर 9th में है कि कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज, स्ट्रेसेस ऑन द मॉरल कंडक्ट, जो मॉरल कंडक्ट है, राइटियसनेस है, जो धम्मा गोशा है उसको उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, अलग अलग एडिक्ट से। फिर 10 में है कि
disapproves of the individual's desire for fame and glory and stresses on the धम्मा। मतलब ये है कि तुम अपना मॉरल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, और एनिमल एथिक्स है जो ह्यूमन राइट्स है उसको फॉलो करो, रादर देन तुम फेम और ग्लोरी और स्ट्रेस इनके पीछे भागो। ठीक है, जो 11th है उसमें बोला है कि धम्मा इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो। जनरली यही धम्मा और इनकी बात करिए। ठीक है, एल्डर्स कंसर्न फॉर द स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स, तो वो ब्रॉडली पूछ सकते हैं कि जो अशोका के एडिक्ट्स है उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, फिर हो गया 12th, उसमें है कि इट मैंशन दी महात्माज इन द चार्ज ऑफ वुमेंस वेलफेयर। ये पूछ सकते हैं कि महात्मा कौन थे। ठीक है, ये इतिज का महात्मा एंड द टॉलरेंस टुवर्ड्स धम्मा ऑफ द अदर्स। ठीक है, ये भी रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा है। एंड देन जो 13 है मेंशन विक्ट्री ओवर कलिंगा, ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से मेजर रॉक एडिक्ट्स में जो कलिंगा विक्ट्री हुई थी उसमें मेंशन है। ठीक है, मेंशन अशोकाज धम्माज विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग्स ऑफ सीरिया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। फिर ये जो भी मेंशन है इनके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ये कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, फिर 14th में पर्पज ऑफ रॉक एडिक्ट्स क्या है वो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 14th जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है उनका कंटेंट क्या था, यूपीएससी कैन आस्क, क्योंकि प्लेसेस का इस बार पूछ लिया तो रॉक एडिक्ट्स का इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पिलर एडिक्ट्स में क्या है, अशोकाज प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल्स, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या वेज थे, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट था, क्या कोड ऑफ एथिक्स था उनका, वो इस पर्टिकुलर जो पिलर एडिक्ट्स है उसमें डिस्कशन है। ठीक है, पिलर एडिक्ट्स 2 में है कि जो धम्मा है उसको डिफाइन किया गया एज ए मिनिमम ऑफ सिंस एंड मैनी वर्च्यूज, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। मतलब बेसिकली सब कुछ धम्मा और उसी के रिलेटेड है। इट्स जस्ट दैट कि आपको मगअप करके जाना पड़ेगा ये सब कुछ, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, फिर 3rd में है कि अवॉइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ क्रूअल्टी, सिन, जनरली एनिमल एथिक्स उन्हीं की बात कर रहा है, ह्यूमन एथिक्स जो जनरली रिलीजियस टॉलरेंस है उन सबकी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजूकाज, राजूकाज कौन थे वो आपको देखना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड, सेम बात कर रहा है, वहाँ पे भी ऊपर वही बात कर रहा था। ठीक है, दिल्ली टोपरा पिडिक ये कहाँ पे था, टोपरा पूछ सकते हैं कि टोपरा पिलर एडिक्ट्स कहाँ पे मिला है। ठीक है, धम्मा पॉलिसी ऑफ स्टेट क्या थी, स्टेट की पॉलिसी, धम्मा मतलब वेलफेयर, जनता का वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद 6 जो पिलर एडिक्ट्स थी 7 सॉरी, उसमें अशोका वर्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ धम्मा, क्या क्या अशोका के वर्क से। ठीक है, टॉलरेंस फॉर द ऑल सेक्ट, ये देखो ऑल्सो अबाउट धम्माज महात्मा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स इनका अगर कंटेंट पता होता, मान लो कि भाई इस पर्टिकुलर जो भी रॉक एडिक्ट्स है, जो भी पिलर एडिक्ट्स है, उसमें क्या क्या बात करी गई है, तब भी वो 20 वाला क्वेश्चन आप निकाल पाते कि भाई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी है, ये किस रूलर ने बात करी, तो वो आपका क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। प्लीज़ इस पीडीएफ को 2-3 बार गो थ्रू करो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दे कैन आस्क दिस वन क्वेश्चन। और ये पीडीएफ हार्डली आई थिंक ज़्यादा पेज की नहीं होगी, हाँ 16 पेज की है। आपको लगभग जो भी साइट्स इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगी, और इसको प्लीज़ 1-2 बार रिवाइज करके जाओ, एंड स्पेशली लास्ट 7-8 दिनों में, क्योंकि ये साइट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।